नमस्कार, आप देख रहे हैं दाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री राणा। दलहन बाजार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आज कहीं तुअर के भाव में तेजी है तो कहीं चने पर दबाव देखने को मिल रहा है। सोलापुर में नई तुअर के भाव 75 रुपये चढ़े हैं, जबकि पुरानी तुअर में 100 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। लातूर में तुअर 150 रुपये तेज है तो अमरावती में भी तुअर के जो भाव है वो 100 रुपये की मजबूती आई है उसमें। वहीं चने की बात करें तो जयपुर में चना 25 रुपये कमज़ोर है, जबकि लातूर में चना 50 रुपये तेज कारोबार कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं मंडियों के ताज़ा भाव से। सबसे पहले रुख करते हैं सोलापुर मंडी का। सोलापुर में नई तुअर के जो आवक है वो करीब 2 से 3 ट्रक रही। नई तुअर में पिंक क्वालिटी का जो भाव है वो 7,400 से 8,350 रुपये और भाव में 75 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। यानी नई तुअर में आज बाजार का जो रुख है वो मजबूत नजर आया। वहीं पुरानी तुअर की आवक करीब 1 से 2 ट्रक रही। पुरानी तुअर का जो भाव है वो 7,200 से 7,900 रुपये और यहाँ भी 100 रुपये की तेज़ी रही। अब बात चने की करते हैं तो सोलापुर में चने की आवक करीब 2 से 3 ट्रक की रही। मिल्क क्वालिटी चना 5,800 से 6,400 रुपये और भाव जो है वो 50 रुपये की गिरावट रही। वहीं अन्नागिरी चना जो है वो 6,300 से 6,600 रुपये पर बिना बदलाव के कारोबार करता नजर आया। यानी सोलापुर में तुअर मजबूत लेकिन मिल्क क्वालिटी चने पर दबाव नजर आया है। अब चलते हैं जयपुर मंडी की तरफ। तो जयपुर में चने का जो भाव है वो 6,350 रुपये रहा और भाव में 25 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। चना दाल देसी जो है उसकी जो भाव है वो 7,275 रुपये रहा। यहाँ भी 25 रुपये की कमज़ोरी देखने को मिली है। अब बात करते हैं मूंग की। तो मूंग का जो भाव है वो 6,300 से 6,700 रुपये रहा और बाज़ार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मूंग चमकी जो है वो 7,200 रुपये पर स्थिर रही। वहीं मूंग दाल का जो भाव है वो 8,400 रुपये रहा। अब बात मोट की। तो मोट का जो भाव है वो 6,300 रुपये और यहाँ 100 रुपये की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। मोट दाल 7,600 रुपये, 100 रुपये कमज़ोर नज़र आ। मोट मोगर जो है वो 8,600 रुपये और यहाँ भी 100 रुपये की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। चोला की बात करें तो चोला 5,200 से 5,900 रुपये पर स्थिर रहा। चोला मोगर 7,900 रुपये पर बिना बदलाव के रहा। वहीं उड़द का जो भाव है वो 7,700 से 8,700 रुपये रहा और यहाँ 100 रुपये की कमज़ोरी दर्ज हुई है। जयपुर में आज चना और मोठ पर दबाव देखने को मिला, जबकि मूंग और चोला में बाजार स्थिर रहा। अब बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली में चने की जो आवक है वो करीब 5 से 6 ट्रक रही। राजलाइन चना 6,350 से 6,375 रुपये पर स्थिर रहा। एमपी लाइन चना जो है वो 6,275 से 6,300 रुपये पर बिना बदलाव के कारोबार करता नजर आया। यानी दिल्ली में चने की जो भाव है उसमें आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आवक के लिहाज से बाजार सामान्य रहा। तो अब चलते हैं बहराइच मंडी की तरफ। बहराइच में छोटी मसूर का जो भाव है वो 10,300 रुपये रहा और भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी मसूर का जो बाजार है वो स्थिर नज़र आया। अब रुख करते हैं बरेली मंडी की तरफ। बरेली में मसूर मोटी का जो भाव है वो 6,800 से 6,825 रुपये रहा। वहीं छोटी मसूर 10,000 रुपये पर रही। दोनों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। उड़द का जो भाव है वो 8,400 रुपये रहा। यानी बरेली में मसूर और उड़द में बाजार स्थिर बना हुआ है। अब आते हैं अमरावती मंडी पर। यहाँ तुअर के जो भाव में 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। तुअर की आवक करीब 3,000 बैग, जिसमें प्रत्येक बैग 100 किलो का होता है। मारुति तुअर जो है वो 7,800 से 7,950 रुपये। चारू तुअर जो है वो 8,100 से 8,400 रुपये। यानी अमरावती में तुअर का बाजार मजबूत है। अब बात करते हैं चने की। तो चने में आवक जो है करीब 1,300 बैग रही। मंडी चना जो है वो 6,000 से 6,200 रुपये पर बिना बदलाव के कारोबार करता नजर आया। अमरावती में आज तुअर में तेज़ी, जबकि चना स्थिर रहा। रुख करते हैं कानपुर मंडी का।
कानपुर में मटर का जो भाव है वो 4,525 रुपये रहा और यहाँ 25 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं चने का जो भाव है वो 6,500 रुपये रहा और चना 25 रुपये कमज़ोर नज़र आया। अब बात तुअर की, तो कानपुर में तुअर का जो भाव है वो 7,400 रुपये रहा और यहाँ 100 रुपये की जोरदार तेजी दर्ज हुई है। यानी कानपुर में आज तुअर मजबूत रही जबकि चने में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। अब चलते हैं कटनी मंडी की तरफ। कटनी में तुअर डिलीवरी के भाव में तेजी देखने को मिली है। देसी तुअर डिलीवरी जो है वो 8,600 से 8,700 रुपये रही और भाव में 100 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। वहीं तुअर स्पॉट ट्रक लोड में देसी तुअर का जो भाव है वो 8,200 से 8,300 रुपये रहा। यहाँ भी 100 रुपये की जो तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करते हैं तुअर दाल की, तो कटनी में तुअर दाल फटका 11,400 से 11,500 रुपये रही और भाव 100 रुपये तेज़ हुए। तुअर दाल सावा जो है वो 10,700 से 10,800 रुपये रही और यहाँ भी 100 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई है। यानी कटनी में तुअर से लेकर तुअर दाल तक बाजार में मजबूती का रुख। और अब रुख करते हैं हैदराबाद मंडी की तरफ। हैदराबाद में कर्नाटक लाइन तुअर जो है वो 8,300 से 8,325 रुपये रही और भाव में 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं हम आपको बता दें चने में जो है 6,525 से 6,550 रुपये रहा इसका भाव। यहाँ चने की जो भाव है वो 50 रुपये की गिरावट दर्ज करती हुई नजर आई। यानी हैदराबाद में तुअर मजबूत है लेकिन चने पर दबाव बना हुआ है। अब चलते हैं बीकानेर मंडी की तरफ। तो बीकानेर में चने का जो बाजार है वो स्थिर नजर आया। ऑन पेड चने का जो भाव है वो 6,125 से 6,175 रुपये रहा और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मंडी भाव की, तो 50 किलो की जो आवक के साथ चने का जो भाव है वो 5,800 से 6,000 रुपये रहा। मूंग की जो आवक करीब 100 बैग रही और भाव जो है उसका 6,500 से 7,200 रुपये दर्ज हुआ है। वहीं मोट की जो आवक भी करीब 100 बैग रही। मोट का जो भाव है वो 5,300 से 6,000 रुपये रहा। यानी बीकानेर में चना स्थिर है जबकि मूंग और मोट के भाव में भाव जो है वो कारोबार स्थिर नज़र आ रही है उसकी। अब चलते हैं लातूर मंडी। लातूर में तुअर के जो भाव है वो 150 रुपये की ज़ोरदार तेज़ी कर रहे हैं। तुअर की जो आवक करीब 800 से 1,000 बैग रही और बैग का वजन जो है वो 50 किलो रहता है। देसी तुअर 8,000 से 8,307 रुपये रही। यानी आज की जो प्रमुख तेज़ी वाली मंडियों में लातूर का नाम सबसे ऊपर है। अब चने की बात करें तो लातूर में चना भी 50 रुपये तेज़ रहा। आवक करीब 400 से 500 बैग। देसी चना 6,000 से 6,400 रुपये। यानी लातूर में तुअर और चना दोनों में तेज़ी देखने को मिला। अब रुख करते हैं राजकोट मंडी की तरफ। तो राजकोट में तुअर की आवक करीब 200 बैग रही। देसी तुअर 7,000 से 7,800 रुपये। अब चने की बात करें तो चने की आवक जो है वो करीब 1,200 बैग रही। देसी चना 5,800 से 6,200 रुपये रहा। कटे वाला चना जो है वो 6,000 से 6,500 रुपये और मौसमी चना जो है वो 6,200 से 6,600 रुपये और काबुली चना 7,000 से 9,000 रुपये। अब मूंग की बात करें तो मूंग की जो आवक है आवक जो रही इसकी 300 बैग रही। मूंग का भाव जो है वो 7,500 से 9,000 रुपये रहा। वही उड़द की आवक जो है करीब 150 बैग रही और उड़द 8,000 से 9,200 रुपये रहा। राजकोट में आज तुअर जो है तुअर चना मूंग और उड़द का जो भाव नज़र आया वो काफ़ी अच्छा नज़र आया। तो अब चलते हैं नागपुर मंडी की तरफ। नागपुर में 8,475 से 8,500 रुपये इसके भाव रहे और भाव में 50 रुपये की तेज़ी दर्ज हुए हैं। चना जो है वो 6,600 से 6,625 रुपये पर बिना बदलाव के नज़र आया। अब बात दाल के भाव की करें तो तुअर दाल फटका जो है वो 11,700 से 11,900 रुपये। तुअर दाल सावा जो है वो 10,700 से 10,900 रुपये। वहीं चना दाल जो है वो 7,600 से 7,700 रुपये नज़र आया। नागपुर में तुअर में तेज़ी है जबकि चना स्थिर बना हुआ है।
तो आज के दलहन बाजार का पूरा रुख एक बार फिर समझ लेते हैं। सोलापुर में नई तुअर जो है वो 75 रुपये तेज़ और पुरानी तुअर जो है वो 100 रुपये तेज़ रही। लातूर में तुअर 150 रुपये तेज़ हुआ तो और चना जो है वो 50 रुपये तेज़ नज़र आया। अमरावती में तुअर जो है वो 100 रुपये तेज़ नज़र आया तो नागपुर में तुअर 50 रुपये तेज़ रहा। वहीं जयपुर में चना 25 रुपये कमज़ोर और मोठ जो है वो 100 रुपये कमज़ोर रहा। तो वहीं उड़द की बात करें तो उड़द भी जयपुर में 100 रुपये कमज़ोर रही। दिल्ली में चने के जो भाव है वो स्थिर रहे। बहराइच और बरेली में मसूर के जो भाव में कोई भी बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया। कानपुर में तुअर जो है वो 100 रुपये तेज़ और जबकि चना 25 रुपये कमज़ोर रहा। कटनी में तुअर डिलीवरी जो है वो 100 रुपये तेज़ रही तो स्पॉट तुअर भी 100 रुपये मजबूत नज़र आई। कटनी में तुअर दाल फटका जो है और सावा दोनों में 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। हैदराबाद में तुअर 50 रुपये तेज़ रहा जबकि देसी चना जो है वो 50 रुपये कमज़ोर नज़र आया। बीकानेर में चना स्थिर नज़र आया और इंदौर में काबुली चना जो है उसमें सभी प्रमुख काउंट स्थिर नज़र आए। तो कुल मिलाकर आज दलहन बाज़ार में तुअर का जो पलड़ा है वो मजबूत नज़र आया। लातूर में तुअर की ज़ोरदार तेज़ी रही। सोलापुर में तुअर मजबूत रही जबकि अमरावती और नागपुर में भी तेज़ी का रुख देखने को मिला है। दूसरी तरफ चने में मंडी की जो हिसाब है वो मिश्रित कारोबार करते नज़र आए। जयपुर में चना कमज़ोर रहा तो जबकि लातूर में चना मजबूत रहा। मोठ और उड़द पर जयपुर में जो है दबाव नज़र आया। तो ये था आज का दाल एक्सप्रेस। मंडी के ताज़ा भाव और दलहन बाज़ार के हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए दाल एक्सप्रेस और जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।